चलिए सभी भाई का मेरा नमस्कार। मैं एम के आर्यन आप सभी भाई का दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम आप लोगों को गुना सिखा रहे थे, है ना, कैलकुलेशन में जो है आप लोग को गुना सिखा रहे थे। और गुना किस लेवल तक किए थे? एक तो सबसे पहला गुना सिखाए थे आधार मानकर, जो बताए थे कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ज़्यादा काम करेगा। और जो दूसरा गुना जो बताए थे वो था मतलब यदि किसी संख्या मतलब 5 से करता और दूसरा 2 से करता तो 1 जीरो, 25 और 4 से करता तो 2 जीरो। और उसमें हम क्या बताए थे कि 25 से काटने का सबसे बेस्ट तरीका आपको बताया था, है ना। अब चलिए आज का जो सबसे लास्ट जो गुना का क्लास है ना, ये तीसरा वीडियो आप लोग को गुना का है। इसमें सबसे ज़्यादा, है ना, आपको ध्यान देना है। मतलब हम बोलना क्या चाह रहे हैं, है ना, आप सब कुछ जानते हैं। जितना भी आप लोग को बताएंगे ना, आप सब चीज़ जानिएगा। कोई भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो सब कुछ आप जानते हैं, लेकिन सिर्फ आप लोग उपयोग नहीं करते। अच्छा, एक चीज़ और बताते हैं, ये जो होता है ना हम लोग जानते हैं, ये सिर्फ देहात के लड़के, है ना, जो हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं ना, उसका हम लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। अब हम टोटल मैथ को आप लोग गाँव से रिलेटेड बताएंगे कि ये चीज़ वहाँ पर हुआ था, वहाँ से इस मैथ को निकाले थे। ठीक है, जैसे देखिए जो गुना सिखा रहे हैं ना, वहाँ पे आप लोग को बता रहे हैं कि हम लोग ये जो है कहाँ से हम आप लोग को ये गुना सिखा रहे हैं। कहीं नहीं आप देखे होंगे इस गुने को, जो गुना हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ 2 है, 4 है, 3 है, 5 है, गुने लिख दिए हम, 3 है और कुछ भी लिख दिए 2 है। यहाँ पे चलिए कुछ लिखते हैं और, ठीक है, इतना बड़ा। अब कहिएगा सर इतना ही बड़ा, इसके बाद हम 50, 60, 100, 200 अंक भी दे देंगे ना। यहाँ भी सिर्फ एक तरफ हम 2 अंक सिखा रहे हैं, एक तरफ हम अनगिनत कितनों भी हो, ठीक है, जो आप मतलब जो बुक में हट सकता है, जो कैलकुलेटर भी नहीं हटा सकता ना, उस गुना को हम आप लोग को एक लाइन में सिखाएंगे। वो जो है कुछ जो है हम आप लोग को देहात की भाषा, मतलब जो होता है ना गांव से रिलेटेड बातें बताएंगे। उसमें जो है आप लोग को मज़ा भी आएगा और कहिएगा हाँ सर ये तो है ना, हम तो देखें और किए भी हैं, लेकिन आप लोग उसका उपयोग नहीं किए हैं। हम उसका उपयोग किए हैं जो आप लोग को बताना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इस गुना को हम आप लोग को सिखा रहे हैं, जिसमें देखिएगा ये हो गया कितना, 2, 4, 3, 2। यहाँ गुना कितना, 3 और 2। मतलब कह सकते हैं कि 24, 32 को गुना करना है 32। कहिएगा सर इतना ही क्यों, और बढ़ा दिए। चलिए भाई और बढ़ा दिए। कहिएगा सर और बढ़ा दिए, लेकिन सबसे पहले आप इतना सीख जाइएगा ना, तो आप लोगों से कितनों बड़ा दे दे आपसे बनेगा, 100% गारंटी। ठीक है, चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं कि क्या बोले थे हम कि कुछ गांव से रिलेटेड बात बताएंगे, है ना। और गांव से रिलेटेड 90% विद्यार्थी जो होता है गांव से ही रिलेटेड होता है ना, क्योंकि जॉब का तलाश जो होता है ज़्यादातर किसको होता है, गांव से रिलेटेड वाले व्यक्ति को ही ज़्यादातर होता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इस गुना में हम आप लोग को 2 तरीके की बात बता रहे हैं। चलिए यहाँ पे 2 संख्या हैं, यहाँ पे अभी मात्र कितना संख्या है, 2 संख्या। कहिएगा सर यहाँ 3 रहेगा तो वो भी बताएंगे, 4 रहेगा वो भी बताएंगे। मतलब एक तरीका सीख गए ना, आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 4 है जी, यहाँ पे कितना है, 2 है जी। चलिए हम यहाँ पे एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि गांव में देखें कभी भोज उज होते हुए, बहुत समझ रहा ना, जो मतलब किसी शादी ब्याह में खाना खिलाता है, या कोई मतलब किन्हीं बुजुर्ग का देहांत हो जाता है, तो वहाँ पे हम लोग जो 12वें दिन होता है ना, वहाँ पे हम लोग भोज करते हैं, उसी को हम लोग भोज खाते हैं ना। ये सभी आप लोग को पता भी होगा और आप लोग खाए भी होंगे और जाने भी होंगे और खिलाए भी होंगे, है ना। तो हम लोग खाने की भी बात करेंगे और खिलाने की बात करें। ठीक है, तो एक चीज़ बताइए कि खाने वाला व्यक्ति होता है या खिलाने वाला, सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो कहिएगा सर खाने वाला ज़्यादा होगा। खिलाने वाला क्या लिमिट है, जितना आइटम है उतना होगा, नहीं तो उससे दुगना होगा, उससे 3 गुना होगा, जितने मतलब व्यक्ति के अनुसार। यदि मान लीजिए 4 लाइन में 4 पंगत में खिला रहे हैं तो 4 मतलब ये होना चाहिए, है ना। 4 व्यक्ति के पास सब सामान होना चाहिए, जितने सामान है, जैसे 3 प्रकार के आइटम है तो 3 व्यक्ति चारों में जाएगा, है ना, इस तरह से होगा। तो कहिएगा सर खाने वाला व्यक्ति जो होता है खिलाने वाला से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम तो कह सकते हैं कि सर यहाँ पे 4 व्यक्ति, यहाँ पे 1 व्यक्ति, 2, 3, 4 व्यक्ति, यहाँ पे कितना है जी, तो 2 व्यक्ति। तो कहिएगा सर जो कम है ना उसको मान लीजिए क्या, खिलाने वाला। ठीक है, बढ़िया समझिए, कुछ नहीं है, ये सभी गुना जो है आप चुटकी बजाते हुए कीजिएगा, सिर्फ ध्यान दीजिएगा इस पर। लेकिन ठीक है, अब ये हो गया 2 व्यक्ति जो है खाने वाला हो गया। अब ये 4 व्यक्ति हो क्या हो गया,
सॉरी वो हो गया खिलाने वाला, और ये जो होता है खाने वाला। अब बताइए, कहिएगा सर हम उसको क्यों नहीं खाने वाला माने, इसको क्यों नहीं खिलाने वाला माने, तो देखिएगा तो इसमें व्यक्ति ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा रहेगा उसको खाने वाला, और जो कम रहेगा उसको खिलाने वाला। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा एक चीज़ थोड़ा सा बताइएगा कि हम कितना बड़ा लिख दें गुना, है ना, ठीक है, कितना बड़ा गुना लिख दिए, लेकिन गुना हम कहाँ से शुरू करेंगे। चलिए इसी को थोड़ा सा इधर लिखते हैं, यहाँ भी लिखें 3 था 2 था 4 5 7, यही ना ये लिखें। अब ये चलो ऐसे भी है, ऐसे भी है मान लो, अब ऐसे भी है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे हम सिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब बताइएगा कि सर गुना कुछ भी रहे, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम पूरा नहीं बता रहे हैं ना, सबसे पहला काम इसमें बताइए क्या करेंगे, तो इसको इसमें गुना करेंगे। तो कहिएगा सर गुना कितना बड़ा दे दे, सबसे पहला जो काम होगा ना वो अंतिम संख्या से गुना होगा, नहीं होता। चलिए यहाँ पे 5 है, यहाँ 7 है, 7 5 35, तो कुछ भी गुना रहेगा तो सबसे पहला जो क्या होता है अंतिम गुना होता है, ठीक है। इसका मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले गुना किस में होगा, अंतिम में होगा, मतलब इसकी अंतिम संख्या, इसकी अंतिम संख्या। इसका मतलब है कि एक चीज़ हम और सीखें कि सर दूसरा चीज़ क्या सीखे कि सबसे पहले जो खिलाने वाला व्यक्ति है ना वो मतलब अंत से जाना शुरू होगा। मतलब ये नहीं कि 3 को पहले ले जाएंगे, पहले किसको हम ले जाएंगे, 2 को ले जाएंगे। मतलब पहले चलाने के लिए कौन जाएगा, चलाने मैंने समझते हैं ना, एक पंगन में बैठा कर खिलाता है उसको हम लोग चलाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इसका मतलब कौन जाएगा, 2 जाएगा सर। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो कहिएगा सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम कुछ व्यक्ति पाते हैं ना, पूरा जब तक आपको फिगर मतलब माइंड में नहीं आएगा ना तब तक इसको सीखिएगा नहीं, और वो फिगर आप लोग के दिमाग में आ जाएगा ना तो एकदम कभी नहीं भुलाइएगा, ये मेरा पूरा गारंटी है, ठीक है। चलिए कुछ व्यक्ति मान लेते हैं, ठीक है ना। चलो कुछ भी मान लिए, ये मान लिए कुछ भी है ना, ABCD कुछ भी, चलिए ऐसे थोड़ा कर देते हैं ना। अब इसी तरह से हम लोग इस तरह से जल्दी जल्दी है ना पार देते हैं। चलिए एक व्यक्ति ये हो गया, एक व्यक्ति ये हो गया, ठीक है, एक व्यक्ति ये हो गया, ये हो गया खाने वाला। चलिए एक व्यक्ति ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब 2 व्यक्ति खाने वाला हो गया, ठीक है जी, सॉरी 2 व्यक्ति बोलते हैं, 5 व्यक्ति खाने वाला हो गया, है ना। अब यहाँ से चलिए हम मान लिया जाए इधर खिलाने वाला 2 को ले लेते हैं, ये हो गया और एक हो ये हो गया, दिखाई दे रहा ना आप लोग को, थोड़ा सा देख लेते हैं ना। चलिए हाँ दिखाई दे रहा। अब यहाँ पे क्या हो गया कि एक व्यक्ति ये हो गया, एक व्यक्ति हो गया, 2 व्यक्ति खाने वाला को खिलाने वाला को ले लिया, और थोड़ा सा 5 व्यक्ति ले लिए खाने वाला के लिए, और भी हो सकता है ना, और भी हो सकता है खाने वाला, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या होता है कि अच्छा खिलाने में सबसे ज़्यादा जो होता है ना हम लोग को तकलीफ़ क्या होता है कि हम है ना हाले तक खाना खिलाएं, क्योंकि गांव में रहते हैं तो गांव में तो भाई किसी का भी कार्य रहेगा जाना ही पड़ता है ना। गांव में एक ही यही चीज़ जो होता है ना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि किसी का भी कार्य हो, सब व्यक्ति जितना भी लड़का होता है, जितना भी मतलब गार्जियन होता है, सभी मतलब उसके कार्य को पूरा करने में लग जाता है। तो ये सभी मतलब है ना अच्छा भी लगता है एक तरीके से, क्योंकि वहाँ पे एक जो है ये नहीं देखता है कि वो फलना व्यक्ति है, वो फलना वो कहाँ से है, किसका बेटा है, किसका क्या, सभी एकजुट होकर है ना काम करता है। तो वो जो है ना बहुत मज़ा आता है, ठीक है। आप लोग को है ना ये अंदर से फील आता होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कितने व्यक्ति चलो ले लिए, 6 व्यक्ति ले लिए। खाने वाले की तो संख्या होता ही नहीं ज़्यादा, कितनों भी खा सकता है। खिलाने वाले कितने ले लिए, 2 व्यक्ति ले लिए, ठीक है। अब यहाँ चलिए हम कुछ मान भी लेते हैं कि सर इसके पास मान लिया जाए पूड़ी है, पूड़ी समझते ना, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्या है, चलिए सब्जी मान लेते हैं, क्योंकि 2 ही आइटम तो अभी चलाना है, ठीक है। अभी 2 आइटम, तो एक के पास क्या ले लिए, पूड़ी, और एक के पास क्या ले लिए, सब्जी। अब बताइए कि सबसे पहले पूड़ी वाला जाएगा कि सब्जी वाला जाएगा। तो ये नहीं देखिएगा कि सर गांव में सबसे पहले सब्जी वाला चला जाता है, इसके अनुसार देखना है। इसके अनुसार क्या देखना है कि हम क्या बताए थे कि गुना जो है सबसे पहले अंतिम अंक से किया जाता है ना। तो अंत वाला व्यक्ति पहले जाएगा, तो सबसे पहले वाला कौन जाएगा जी, पूड़ी वाला जाएगा। उसके बाद कौन जाएगा जी, सब्जी वाला जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पे आइएगा ना, मान लिया जाए ये जो है आप हैं, ठीक है, ये जो है आप हैं, इसके आपके पास मान लिया जाए सब्जी है, और ये मान लिया आपके दोस्त है, और इनके पास मान लीजिए क्या है, पूड़ी है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन जाएगा जी, पूड़ी वाला जाएगा जी। चलिए इमेजिन कीजिएगा हम खिला रहे हैं, ये समझिएगा तभी ये समझ में आएगा ना। अब बहुत बड़ा चीज़ बता रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज़ बता रहे हैं, मजाक मजाक में ही बहुत बड़ी चीज़ आपको बता रहे हैं। कभी नहीं आप लोग सीखे होंगे इस तरह का गुना, है ना। अब मात्र चुटकियों में कर सकते हैं, नहीं कभी कहने को होगा सर 2 अंकों पर आधारित बता दीजिए, 3 अंकों पर आधारित, कुछ नहीं है। 4 अंक भी रहेगा, 10 अंक 50 अंक भी रहेगा ना, तो आप बना दीजिएगा, लेकिन ये कंसेप्ट सीखिएगा तब, ठीक है। चलिए तो कहिएगा सर पहले सब्जी ले जाएगा कि पहले पूड़ी वाला जाएगा,
तो कहिएगा सर पहले तो जाएगा पूड़ी वाला, क्योंकि गुना होता है अंतिम से। तो चलिए भाई साहब, सबसे पहले हम जो है पूड़ी वाला को भेज देते हैं इनके पास। चलिए इनको दे दिया पूड़ी, ठीक है। अब बताइए, मान लीजिए इमेजिन कीजिए, है ना, इमेजिन कीजिए, सोचिएगा, मान लीजिए जब हम यहाँ से चलाना शुरू किए और हमारे पीछे कोई व्यक्ति है ना, कोई मतलब हमारे दोस्त हैं, हम चलाते हुए जा रहे हैं, हम मान लीजिए जाए यहाँ पे इनको दे दिए, ठीक है जी, इनको दे दिए। अब इनको देकर वैसे बाल्टी लेकर या जो भी लेकर चला रहे हैं वहाँ पे खड़ा रहिएगा, है ना। तो खड़ा रहिएगा तो बताइए कि मतलब ये व्यक्ति आगे चल जाएगा? नहीं जाएगा। तो कहिएगा सर कि आप इसको देकर इसके पास आइएगा, है ना। अब इसके पास आएंगे तो हमारे जो पीछे व्यक्ति हैं वो इसके पास आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देकर यहाँ पे हम खड़ा रहे हैं तो ये आगे इसको देगा? नहीं देगा, है ना। अब ऐसा नहीं सोचिए कि सर कभी कभी तो हम वहाँ पे चल जाते हैं, यहाँ पे जाइएगा तो गलत हो जाएगा। अच्छा बताइए, यहाँ पे इसको देकर इसको दे दिए हम, अब आप जो है यहाँ पे चले हैं तो हम इसको दिए तो आप इसको देवे नहीं किए, तो ये आपको बताइए गाली देगा कि नहीं देगा? कहेगा सर देगा, है ना। तो यहाँ भी वही है, यहाँ पे गुना करके डायरेक्ट किसके पास चले तो गलत हो जाएगा, रूल ही गलत है ना। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि इसको जैसे हम दिए तो हम देकर हम आगे बढ़ेंगे, हम इसके पास आएंगे तो जस्ट हमारे पीछे आएगा, फिर हम इसके पास आएंगे तो दूसरा के पास आएगा, हम चौथा के पास जाएंगे तो तीसरा के पास आएगा, हम पाँचवा के पास जाएंगे वो छठा मतलब चौथा के पास आएगा, हम छठा के पास जाएंगे वो पाँचवा के पास आएगा। इस तरह कैसे तो आएगा, है ना। तो कहना चाह रहे हैं कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वो पीछे पीछे हमारे आते रहेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए बस ये समझ गए तो बस गुना कुछ नहीं, आसान है ना। इसको हम मिटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब कहिएगा सर सबसे पहले भजाइए किसको? भजाइए क्या होता ही है ना, सबसे पहले अंतिम से गुना होता है। तो सबसे पहले कौन जाएगा जी? तो पूड़ी वाला जाएगा, है ना। तो पूड़ी वाला किसके पास जाएगा जी? तो कहिएगा सर पूड़ी वाला जाएगा 2 के पास, है ना। तो 2 के पास मतलब 2 दूना 4, ठीक है जी। अब इसको देकर यदि ये यहीं खड़ा रहता है तो ये आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये पूड़ी वाला है इसको देकर आगे बढ़ेगा, हाँ ना। मतलब इसके पास आएगा तो जैसे ही इसके पास आएगा तो ये तुरंत इसके पीछे आ जाएगा। ये तो इमेजिन कर रहे होंगे, है ना। यदि समझ में नहीं आता है तो घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, जब कभी नहीं चलाए होंगे तब, है ना। और नहीं तो इमेजिन कीजिएगा, सही बोल रहे हैं ना। चलिए तो ये आएगा इनके पास तो हो गया 3 दूना 6, और ये आ गया इनके पास तो हो गया 3 दूना 6। अब बताइए, ध्यान दीजिएगा, कुछ और बोल रहे थे। पहले के पास भी 6 पूड़ी, दूसरा के पास 6 पूड़ी, तो टोटल कई पूड़ी हुआ? 12 पूड़ी बांट दिए, है ना। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, है ना। तो एक चीज़ और हम क्या समझें कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार, है ना। पूड़ी चलाना शुरू किए इसके तो 2 दूनी 4, अभी जैसे ही आगे हुआ तो हो गया 2 तिया 6, यहाँ 3 दूना 6, मतलब यहाँ पे से आया, सॉरी इसके पास है इसके पास है। अब मतलब डायरेक्ट समझना है कि इन दो यहाँ पे आगे गया इसके पीछे आएगा, और क्या करना है दोनों को गुना करके दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। तो हो गया 2 तिया 6, 3 दूना 6, तो 6 और 6 कितना हो गया 12 के 2, बच गया कितना 1। अब पूड़ी वाला तो इसके पास आ गया, फिर आगे बढ़ाइए इसके पास। तो पूड़ी वाला जैसे 4 के पास आएगा तो सब्जी वाला अपने आप किसके पास आ जाएगा? 3 के पास आ जाएगा। तो ये हो गया 4 दूनी 8, ये हो गया 3 3 9, तो 9 और 8 17, 17 एक बकिया तो 18 के 8, और बच गया कितना 1। कोई दिक्कत? चलिए नहीं दिक्कत तो फिर आगे बढ़िए। अच्छा कहिएगा सर हम भूल गए किसके पास थे, है ना, किसके पास भूल गए, तो क्या करना है इसको गिन लेना है। जहाँ गुना किए थे तो 1 2 3, इसका मतलब 3 व्यक्ति के पास गए तो 1 2 3 इसके पास तक चले गए। अब आगे जाना इसके पास आना है ना। तो इसके पास कौन आएगा? पूड़ी वाला। तो पूड़ी वाला मतलब 2 2 के पास जैसे आएगा तो 3 किसके पास आएगा? 4 के पास, मतलब पीछे आ जाएगा। तो हो गया 2 दूनी 4, ये हो गया 4 तिया 12, तो 12 और 4 16, 16 एक बाकी कितना हो गया 17 हो गया, ठीक है। अब बताइए ये पूड़ी वाला इसको देकर तो चला ना जाएगा, लेकिन बताइए सब्जी वाला इसको दिया था? तो कहेगा सर नहीं दिया था। तो अंत में ये जो है इसको देकर ही जाएगा, तो मतलब हो गया 3 दूना 6, और 6 को बकिया था कितना 7। यही जो है इसका क्या है उत्तर है। कुछ बोले हल्का फल्का भी आप लोग को समझ में तो आया होगा, है ना। चलिए 3-4 क्वेश्चन और बताएंगे ना तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो है यही तरीका है ना। तो तरीका आपको खुद खोजना है कि इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट में कैसे बनाना है। कोई आपको, है ना, बताने वाला नहीं है। जब तक आप मतलब इमेजिन खुद कीजिएगा ना, इस तरह की चीज़ आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। क्योंकि जो जानते हैं ना वही आता है ना। तो जो हम ये सब जानते थे लेकिन उपयोग नहीं करते थे, ठीक है। चलिए जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, कुछ लिखते हैं ना 3 4 7 2
3 4 3 5 3 2 1 4 इस तरह से लिख दी कुछ भी। अब तो कितना बड़ा आप लिख दीजिएगा ना तो आपसे बनेगा ही 100%। ठीक है, इसको धर देते हैं। चलिए अब क्या बोले, अब कुछ मानना नहीं, आप सीख गए होंगे ना, अब सिर्फ उतना सिखाने के लिए लिख रहे थे। अब कुछ नहीं करना, धड़ाधड़ जाना है आगे। ठीक है, मतलब इसको आगे करते जाना है, इसको पीछे पीछे लाते जाना है। लेकिन थोड़ा सा क्या कीजिएगा ना, आप सब शुरू प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो इंगित करते रहिएगा। ये नहीं कि दिमाग डायरेक्ट लगाने लगे तो उससे ज़्यादा क्या होगा ना, आप भटक जाइएगा, इसके जगह पर इसके ध्यान चला जाएगा। तो क्या कीजिएगा है ना कि आप जो है इंगित करते रहिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पहले सबसे पहले 3 आएगा तो 3 चौक 12 के 2 बच गए कितना 1। अभी 3 जो है 1 के पास आएगा तो 4 अपने पास 4 के पास आ जाएगा। इसको आगे बढ़ाते जैसे इसको पीछे लेते रहे, बस कुछ नहीं करना है। तो 3 का 3 4 चौक 16 16 3 19 और 1 20 के 0 बच गए कितना 2। उसी प्रकार से इसके पास आएगा तो 3 दूना 6 और 4 का 4 तो 6 4 10 और 2 12 के 2 बच गए कितना 1। उसी प्रकार से आगे जाएगा 3 3 9 और 4 दूनी 8 9 8 17 1 18 के 8 बच गया कितना 1। पंक्ति यहाँ 5 के पास आएगा तो पंक्तियाँ 15 4 12 15 12 27 और 1 28 के 8 बचेगा कितना 2। यहाँ आएगा 3 3 9 4 5 20 और 9 19 क्या बोल दिए, यहाँ 3 3 9 5 20 20 और 9 29 29 और 2 31 के 1 बचेगा कितना 3 बच के। आगे जाएगा 4 3 12 और 4 3 12 12 12 24 और 3 27 के 7 बचेगा कितना 2। उसी प्रकार से आगे जाएगा 3 3 9 और 4 चौक 16 16 9 कितना होता है 25 और 25 और 2 27 के 7 बचेगा कितना 2। अब बताइए तो इसके पास से चला गया लेकिन ये आया था नहीं आया था तो लास्ट में आएगा 4 3 12 12 2 कितना आसान था। मैं हमको लगता है 30 सेकंड भी नहीं लगा होगा, है ना। ये जो है 30 सेकंड भी नहीं लगा होगा। कितना बड़ा है, कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसी में क्या होता है ना, तो ये तो सीख गए होंगे। 1 8 और लिख देते हैं ना, 1 8 और बता देते हैं आप लोगों को। चलिए थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। 1 8 और चलिए यहाँ लिख दें 4 7 2 3 5 3 2 1 गुने और बड़ा कितना 50 100 कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ आगे जाइएगा ना। अब बाकी आपकी मर्जी कितना लेकर बनाते हैं, आप कितने प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, मेरा काम तो बताना, हम बताएं। ठीक, अच्छा लगेगा तो शेयर भी कीजिएगा, सपोर्ट जरूर कीजिएगा ना, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत हम मेहनत करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे या क्या कुछ भी ले लेते हैं ना, कुछ भी ले लेते हैं। चलिए 42 ले लिए, कोई भी संख्या, अभी 2 ही संख्या बता रहे हैं ना, 3 संख्या भी बताएंगे 4 संख्या भी बताएंगे, तुरंत बताएंगे। ठीक है, तो चलिए ये तो आगे जाएगा तो 2 1 2 हो गया, ये आगे फिर जाएगा 2 दूनी 4 इसके पीछे चलाएगा 4 1 4 4 4 हो गया 8। फिर आगे जाएगा 3 दूना 6 4 दूना 8 6 14 के 4 बचे 1 5 दूना 10 4 3 12 10 22 और 23 के 3 बचेगा 2। यहाँ से 3 दूना 6 5 चौक 20 6 26 और 2 28 का 8 बच गया 2। यहाँ से 2 दूनी 4 4 3 12 4 16 16 2 18 के 8 बच गया 1। यहाँ से दूनी 14 और 4 दूनी 8 14 और 8 22 22 और 2 सॉरी 1 न था 22 और 1 23 के 3 बचेगा कितना 2। यहाँ से हो जाएगा 4 दूनी 8 7 चौक 28 और 8 36 36 और 2 कितना होता है 38 के 8 बचेगा कितना 3। ये तो चला गया, ये हो जाएगा अब 4 चौक 16 और 3 कितना हो गया, कुछ नहीं है ना। चलिए बहुत अच्छा। अब जो है इसी में क्या करता है ना, एक टाइप बना देता है कि 2 अंकों पे आधारित 3 अंकों पे आधारित। अब हम बताते हैं ना कि आपको 25 से मालूम रहे या ना रहे, ये यदि जान गए ना, जैसे देखिएगा हम क्या बताए थे कि 1275 को भागा दीजिए 48 है ना। तो 2 तरीके से बताए, एक तो ऐसे बता रहे हैं, देखिए चलो पहले ऐसे बताते हैं 8 5 40 के 0 बच गया कितना 4। अब ये आएगा 68 56 5 चौक 20 मतलब हो जाएगा 56 और 76 और 76 और 4 कितना हो जाएगा 80 के 8 सॉरी 80 के 0 बच गया कितना 8। अब यहाँ आएगा 8 दूनी 16 7 चौक 28 तो 16 और 28 44 और 44 और 8 कितना होता है 52 52 के 2 बच गया कितना 5 बच गया। उसी प्रकार से 8 1 8 4 दूनी 8 8 और 16 16 और 5 कितना होता है 21 21 के 1 हो जाएगा बच गया 2। यहाँ से 8 तो चला गया तो 4 1 4 और 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इतना हो गया आंसर, है ना। अब इसको हम 5 के और 4 के नियम पे बनाएंगे, दोनों से समान ही आएगा। हो सकता है कहीं पे हम कैलकुलेशन गलत किए, उसकी बात अलग है। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं 25 से कट रहा है 4 से कट रहा है तो 12 चौक 48 हो गया। इसको 25 से काटेंगे तो हो जाएगा 12 चौक 48 48 और 3 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, है ना। अब तो 2 0 दे दिया 12 का 12 के हो गया कितना 2 बच गया कितना 1 और 12 50 60 हो गया कितना 61। बताइए दोनों से समान आया कि नहीं आया। तो अब डिपेंड करता है आप पे, है ना, कि कौन सा तरीका आप कब लगाते हैं। हमको तो लगा दोनों में उतना ही समय लगेगा, है ना। चलिए सबसे बेस्ट तरीका बता दिए आपको पूरी जलेबी वाला। ठीक है, चलिए अब यदि इसी में 2 अंक आ जाएगा तब क्या करेंगे सर, है ना। 2 अंक आ जाएगा तब क्या करेंगे, चलिए कुछ नहीं करना। जैसे 25 गुने आ गया 33
ठीक है। 25 गुने जब 33 आ गया तो पहले इसको ले जाइए, वही तरीका, 35 15 के 5 बच गए 1, ठीक है। ये आगे जाएगा, इसके पीछे चलाएगा तो ये 3 दूना 6, ये 35 15, 6 हो गया 21, 21 1 22 के 2 हो गया, बच गया 2। अभी तो चला गया, बचा ही 3 दूना 6, 6 2 कितना 8, बस कुछ है ही नहीं, है ना। चलिए अब जो है हम आप लोगों को, अच्छा चेक करने का तरीका वही था, है ना, चेक आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आप लोग को बताते हैं कि यदि हम लोगों के पास इससे रहता, है ना, इधर 3 है, इधर कितना है 4 है। चलिए इधर आओ एक आठ मान लेते हैं, कहिएगा सर छोटा लिए, है ना, कितना इधर कितना भी मान सकते हैं, क्या बोले थे, खाने वाला कितना भी हो सकता है लेकिन खिलाने वाला लिमिट होता है। तो इधर 3 संख्या से ज़्यादा नहीं रहेगा, 4 रहेगा तो फिर वैसे ही जिस तरह के बताएंगे उस तरह से आप लोग बनाइएगा, ठीक है। चलिए इस पे थोड़ा ज़्यादा गौर करना पड़ेगा, है ना, इस पे थोड़ा ज़्यादा गौर क्या करना पड़ेगा। मान लेते हैं इसके पास तीनों के पास 3 चीज़ें, मान लेते हैं इसके पास पूड़ी है, इसके पास कुछ भी मान लेते हैं सब्जी है, इसके पास कुछ भी मान लेते हैं, है ना, रसगुल्ला, है ना। चलिए इसके पास रसगुल्ला मान लिए तो सबसे पहले कौन जाएगा, पूड़ी वाला, क्योंकि गुणांती में तो यहाँ से 2 जाएगा, तो 2 के पास 1 जाएगा तो 2 1 2 हो गया, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाइए, तो जैसे इसको आगे बढ़ाइएगा ना तो इसके पीछे चलाएगा, लेकिन ये अभी आएगा तो कहिएगा सर अभी आएगा नहीं, क्योंकि 3 को जाएगा तो नहीं, तीनों सब बराबर जाएगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाइएगा उससे उससे पीछे से लेते रह जाइए, बाकी कुछ नहीं है ना। तो चलिए पहले इसको लाए थे तो 2 1 2, अब इसको यहाँ ले आए तो ये अपने आप यहाँ चलेगा, तो 3 1 3 यहाँ से हो जाएगा 3 दूना 6, तो 6 3 कितना होता है 9, बच गया, अच्छा बचा ही नहीं कुछ। अब बताइए इसको आगे ले जाएंगे तो इसके पास बताइए तो कौन आएगा, तो कहेगा सर 1 आएगा। 3 के पास कौन आएगा, तो सर 3 आएगा। 2 के पास कौन आएगा, कहे सर 2 आएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा उससे उससे हम लोग क्या करते हैं, उसको पीछे से लाते रहेंगे और गुना करके जोड़ते रहेंगे। तो हो गया 4 1 4 और 3 3 9, 9 4 13 और 2 दूनी 4, 13 और 4 17 के 7, बच गया कितना 1। उसी प्रकार से अब आगे ले जाइए, तो 2 के पास 1 आ गया, 3 आ जाएगा 4 के पास, 2 चल जाएगा 3 के पास, तो 2 1 2 और 4 3 12, 12 2 14 और 3 दूना 6, 14 6 20 और 1 21 के 1, बच गया कितना 2। अरे यार अब तो लाइन कट गया, है ना। तो चलिए यहाँ तक, है ना, समझ गए होंगे ना। हमको लगता है जो विद्यार्थी थोड़ा सा भी है ना अच्छा होंगे उनको समझ में आ गया होगा। मतलब ऐसे पीछे पीछे जाना है, नहीं तो कभी हम बता देंगे, ठीक है। कैलकुलेशन, अच्छा लाइट आ रहा है, एक भी जना नहीं रहा, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा। चलो थोड़ा सा बताते हैं ना, कहाँ तक आए थे जी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ तक चला है ना। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ तो देखिएगा तो 4 1 4 और इसके पास चलाएगा तो 3 दूना 6, 6 4 10, इसके पास चलाएगा 4 दूनी 8, तो 10 8 18, 2 20 के 0 हो गया, बच गया 2। अब बताइए ये तो इसके पास देकर चला गया, लेकिन ये अभी नहीं दिया इसके पास, तो इसके पास आएगा, ये तुरंत इसके पास चलाएगा, तो हो गया 4 3 12, 2 दूनी 4, तो 12 4 16, 16 2 बच गया तो 18 के 8 हो गया, बच गया कितना 1। अब बताइए ये भी इसके पास देकर चला गया, लेकिन ये तो दिया नहीं, तो 4 दूनी 8, 1 कितना हो गया 9। कल थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा ज़्यादा, है ना, तो अच्छा रहेगा, है ना। तो कल लाइट थोड़ा कट गया, नहीं तो और थोड़ा 2 4 एग्जाम्पल बताते, ऐसा कभी सिचुएशन होगा, है ना, क्लास कराते कराते आप लोग को बीच में फिर से वाला दोहरा देंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने जो भी है ना आपके अभी जो एग्ज़ाम जितने भी विद्यार्थी दिए हैं आप लोग की नज़र में जो कहीं पढ़ रहे हैं उन लोगों के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बता रहे हैं जो हम पढ़ा देंगे ना वो मतलब शायद मतलब कैलकुलेशन सब तरीके बहुत बताएंगे, लेकिन हम जो बताएंगे कॉन्सेप्ट जो ये सभी जानते हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि है ना